जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। स्वागत है सभी भक्तजनों का। आज सुनाती हूँ आपको भक्तमाल की एक प्रेरणादायक कथा। बाबा रामदास जी का खेत शाहनगर के पास कचौरी गांव में था। उनके वहाँ एक आदिवासी व्यक्ति खेत जोतने आता था। रामदास जी मजदूरों के लिए भोजन लेकर जाया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा सरोवर में मजदूर मछली पकड़ रहा है। महाराज उससे कुछ ना बोले, किंतु बाद में बस इतना कहा कि कल से यहाँ काम पर मत आना, तुम्हारा काम कहीं और लगवा दूंगा। मजदूर बोला, मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? रामदास जी बोले, तुम्हारे लिए रोज अच्छा सात्विक भोजन लाता हूँ, फिर भी तुम जीव हिंसा करते हो। हिंसा करने वालों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। मजदूर बोला, महाराज मैं सत्य कहता हूँ, अब कभी जीव हिंसा नहीं करूंगा। महाराज बोले, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। मजदूर तुरंत बोला, मैंने बहुत पाप किए हैं, इनसे मुक्त होने का मार्ग बताएं। महाराज बोले, तुम सीताराम सीताराम कहो। और यह कहकर मजदूर को भगवान के नाम का महात्म और भगवान की कुछ कथाएं सुनाई। सरल हृदय मजदूर पूरे विश्वास के साथ नाम जपने लगा। कुछ काल बाद उसका मुंह हर समय हिलता रहता, नींद में भी नाम चलता रहता। उसके पास माला तो थी नहीं, बस महाराज को देखकर वह अपनी उंगली हिलाता रहता। एक दिन उसको स्वप्न में एक संत के दर्शन हुए। वह बोले, तू नाम जपना छोड़ दे, नहीं तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। मजदूर ने अपना स्वप्न रामदास जी को बताया। वह बोले, अगर कष्ट सहन नहीं करना है तो नाम छोड़ दो। मजदूर बोला, यदि मैंने नाम छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। महाराज उसकी नाम निष्ठा देख बहुत प्रसन्न हुए और बोले, नाम को पकड़े रहो। समय गुजरा और एक दिन मजदूर के पैरों में बहुत जलन होने लगी। जलन इतनी थी कि पानी में पैर रखने पर पानी तक गर्म हो जाता था। कुछ दिन बाद उसके पैरों का चमड़ा निकल आया। एक दिन उसे स्वप्न आया कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध सीताराम नाम ने निकाल दिया है, और उसे लड्डू हाथ में देकर कहा, लो यह प्रसाद पाओ। स्वप्न में दिया हुआ प्रसाद लड्डू प्रातःकाल उसके हाथ में प्रत्यक्ष था। प्रसाद ग्रहण करते ही उसका मन संसार से हट गया। अब तो बस वह एक जगह बैठे घंटों नाम जपता रहता। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठ नाम जप कर रहा था, वहीं उसका शरीर छूट गया। आसपास के लोगों ने सोचा कि इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर उसकी उंगली हिलती देख वह रुक गए। उधर मजदूर पहुंचा यमलोक में। वहां दिव्य सिंहासन पर यमराज बैठे थे। वहां भी भक्त का नाम चल रहा था। यमराज ने कहा, दूतो तुम दूसरे व्यक्ति को लेकर आ गए हो, जाओ इसे वापस छोड़ कर आओ। यह तो भगवान के साकेत लोक जाएगा, इसकी मृत्यु की तिथि अमुक है। मजदूर ने पूछा, यह कौन सी जगह है? यमदूत बोला, यह यमलोक है। यहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है और पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती हैं। मजदूर बोला, मुझे नरक के दर्शन करने हैं। यमराज बोला, भक्त के लिए यह संभव नहीं, पर क्योंकि तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। उसको नरक का दृश्य दिखाकर वापस छोड़ दिया। वह फिर जीवित होकर बैठा और तुरंत अपने महाराज के पास जाकर सारी बात बताई। उसने नरक की यातनाएं बताई और कैसे वह उन्हें देखकर डर गया, और साथ ही उसने अपने शरीर छूटने की तिथि भी बताई। ठीक उसी दिन उसका शरीर छूटा और वह भगवान के धाम चला गया। भक्त की पुकार प्रभु अवश्य सुनते हैं। यह कथा उसी अनन्य विश्वास का प्रमाण है। धन्य है वह जीवन जो प्रभु के चरणों में समर्पित है। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे।